हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक त्रिवेदी है और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ बेसिकली डायटीटिक्स एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड फील्ड के बारे में है एंड आज भी कई लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो गवर्निंग बॉडी अ, उस फील्ड को लेकर के है वो आज भी इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन आईडीए ये उसकी बॉडी है। लेकिन हकीकत में अभी ऐसे जो भी प्रोफेशंस हैं जैसे कि डाइट एंड न्यूट्रिशन हो गया, जिस तरह से ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, उसके बाद जो साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड जो भी ये जो है फील्ड्स, तो इन सभी के लिए एक कॉमन बॉडी गवर्नमेंट ने लाई है जो कि है नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल विच इज़ एनसीएएचपी। तो अभी इस एक्ट में इन सारे प्रोफेशंस को गवर्न किया गया है और ये एनसीएएचपी जो है, हम जब कहते हैं कि एनसीएएचपी एक्ट, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये तो कोई एक्ट है जो किसी कागज पे लिखा गया है, वो खाली गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ये कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड करने की बात नहीं है, ये खुद एक बॉडी है। और जिस तरह से हम कहेंगे कि सबसे पहले एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए एनएमसी जैसे कि नेशनल मेडिकल कमीशन तैयार हुआ। एक्चुअली उनकी पहले जो बॉडी थी वो एमसीआई थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उसी तरह से आयुर्वेद के लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन सीसीआईएम। लेकिन अभी सारी बॉडीज़ को खारिज करके नेशनल कमीशन आ रहा है। तो इनफैक्ट ये अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनलों ने खुश होना चाहिए कि जिस तरह से मेडिकल स्ट्रीम के लिए सारे इंडियन नेशनल कमीशंस आ रहे हैं, उसी तरह से हमारे जो एलाइड फील्ड्स है उसके लिए भी नेशनल कमीशन आ रहा है। ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, नेशनल कमीशन। तो अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं रह गई, अभी नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया। अभी सीसीआईएम सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन काउंसिल नहीं रही, अभी एनसीआईएसएम नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आ गया। यहाँ पे भी नेशनल कमीशन वर्ड आ गया। तो उसी तरह से जो है वो नर्सिंग के लिए भी हो गया, उसी तरह से ये अपना डेंटिस्ट के लिए भी हो गया, डेंटल के लिए भी हो गया। तो इसी की लाइन में मतलब इन सभी जो फ़ील्ड्स हैं उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक लेवल पे लेने के लिए सभी के लिए एक ही बॉडी बनी जिसका नाम है नेशनल कमीशन। अब इन उस नेशनल कमीशन में ऑफ कोर्स अलग-अलग विभाग है, अलग-अलग जो कहते हैं कि डिपार्टमेंट्स है जिसमें कि एमबीबीएस को डील करने वाला जो है वो अ, एनएमसी हो गया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिगपा एंड तिबेटियन, इसको ये सब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं। तो इन इन सबको गवर्न करने के लिए एनसीआईएसएम है। उसी तरह से होम्योपैथी को गवर्न करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी है, उसमें भी नेशनल कमीशन आ गया। तो उसी तरह से फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्री, इन सबको लग रहा था कि हमारा भी कोई बॉडी है जिसका नाम नेशनल कमीशन के नाम से होना चाहिए। बरोबर है? तो ये सभी को इकट्ठा करके ऑलरेडी अभी जैसे देखें कि फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी में ऑलरेडी इंडियन फिजियोथेरेपी काउंसिल थी, लेकिन अभी वो भी खारिज हो जाएगी। जैसे सीसीआईएम खारिज हो गया, जैसे एमसीआई खारिज हो गई और उसके बाद वहाँ पे भी नेशनल कमीशन आ गया। तो इसी तरह से जब नेशनल कमीशन के अंडर में जब फिजियोथेरेपी को लिया जाएगा तो इंडियन फिजियोथेरेपी काउंसिल भी बंद हो जाएगी। हालाँकि वो गवर्नमेंट बॉडी है, सीसीआईएम गवर्नमेंट बॉडी थी, खारिज हो गई। एमसीआई एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए गवर्नमेंट बॉडी थी, खारिज हो गई क्योंकि नेशनल कमीशन आ गया। उसी तरह से अगर हम इंडियन डायटीटिक्स एसोसिएशन की बात करें तो वो तो एक गवर्निंग बॉडी भी नहीं थी, वो गवर्नमेंट ने बनाई हुई बॉडी नहीं थी। हाँ, गवर्नमेंट से उन्होंने कुछ परमिशंस वगैरह लिए हो तो, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट ने बनाई हुई बॉडी नहीं थी। ठीक है? कि जो हमें रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती थी, रजिस्ट्रेशन आरडी एग्ज़ाम्स लेती थी, वो सब वो करती थी। लेकिन जैसे ही नेशनल कमीशन फॉर जैसे नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एनसीआईएसएम आया, तब उन्होंने इन आईडीए को भी जो है वो रजिस्ट्रेशन करने की जो परमिशन है वो बंद कर दी कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते हो, आप आरडी एग्ज़ाम कंडक्ट करके रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते हो। वो रजिस्ट्रेशन का जो भी काम है, जो भी चीज़ है वो एनसीएएचपी देगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब मैं एनसीएएचपी की बात करता हूँ, लोग सोचते हैं कि यार ये तो एक्ट के पीछे पड़ा हुआ है, ये एक्ट में कोई चेंजेस करने के लिए सोच रहा है। हम तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि हमें रजिस्टर कर लो, हमें रजिस्टर कर लो, जैसे फिजियो को रजिस्टर किया। अरे भाई, उन लोग की काउंसिल पहले से बनी हुई थी, वो लोग उसमें रजिस्टर हो रहे थे। वो खाली शिफ्ट होके
एनसीएएचपी में चले जाएँगे। हमारी कोई पहले से काउंसिल नहीं थी, हमारी जो थी वो ऐसी काउंसिल थी कि जिसमें कुछ लोग रजिस्टर कर पाते थे, कुछ लोग नहीं कर पाते थे। गवर्नमेंट की तो बनाई हुई थी नहीं वो। तो वो लोग अपना बायस चलाते थे कि भई अभी हमें रेगुलर वालों को ही रजिस्ट्रेशन देना है, या तो फिर दूसरे फ़ील्ड से आने वाले लोगों को नहीं देना है। जैसे कोई डॉक्टर हो गया, उसके बाद उसने डाइट न्यूट्रिशन में मास्टर्स कर लिया, तो उसको हमने नहीं देना है। ऐसा वो अपना बायस चलाते थे। लेकिन यहाँ पे जब एनसीएएचपी आई तो मुझे एक होप हुई। मुझे ऐसा लगा कि अभी गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में ले रही है, तो सारे चीज़ों को वो प्रॉपरली लॉफुली, जैसे कहेंगे कि एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ये करेगी। तो लेकिन एक चीज़ का मैं डिसअपॉइंटमेंट मुझे हो गया कि एनसीएएचपी के अंदर भी ये जो बता रहे हैं कि रेगुलर से जिन्होंने किया हुआ है उन्हीं को रजिस्टर करेंगे, तो ये एक अन्याय वाली बात हो गई। अभी टेक्निकली हम किस तरह से डिस्टेंट एजुकेशन से हमने किया हुआ है, लेकिन फिर भी कौन-कौन से वो लीगल पैरामीटर्स है, कौन-कौन से वो लीगल लूप होल्स है, जिसकी वजह से हम अपनी डिग्री को रेगुलर के साथ ही बिठा के उसको इस एक्ट के अंदर, और उस एक्ट के अंदर भी ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं कि जिसको मद्देनज़र हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी इग्नू वाली डिग्री से उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन सबसे पहला बेसिक चीज़ लोग ये समझ लें कि हमने ये एक समझना है कि एनसीएएचपी खाली कोई एक्ट या गाइडलाइन नहीं है। एनसीएएचपी खुद एक बॉडी है। बरोबर है। वो नेशनल कमीशन, वही नेशनल कमीशन जो एमबीबीएस डॉक्टरों को गवर्न करता है, वही नेशनल कमीशन जो बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस सभी डॉक्टरों को गवर्न करता है। वही नेशनल कमीशन आज एलाइड प्रोफेशनल्स के लिए आया हुआ है। तो हमें एक तरह से प्रिविलेज समझना चाहिए कि हमारी भी रजिस्ट्रेशन डॉक्टरों, नर्सेज़, इस तरह से जो डेंटिस्ट है और बाकी सारे जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उसी तरह से हमारी एलाइड प्रोफेशनल्स की भी रजिस्ट्रेशन अभी नेशनल कमीशन के द्वारा ही की जाएगी, जो सबसे सुप्रीम बॉडी है उसके द्वारा की जाएगी। और ये सारे जो नेशनल कमीशंस हैं, सभी अलग-अलग फ़ील्ड के लिए जो नेशनल कमीशंस हैं, वो सारे आते हैं अंडर वन अम्ब्रेला, दैट इज़ एमओएचएफडब्ल्यू, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये सब बेसिक्स नहीं पता होने की वजह से लोग, जब मैं बात करता हूँ कि एनसीएचपी एक्ट के बारे में हमने ऐसा करना चाहिए, तो लोग बोलते हैं कि अरे एनसीएचपी एक्ट के बारे में क्यों बोल रहा है, तो एक्ट है उसके पीछे क्यों पड़ रहा है। अरे भाई, एनसीएचपी के साथ डील करना मतलब हमारे रजिस्ट्रेशन के साथ डील करना। मतलब मैं जब बात करता हूँ तो मैं रजिस्ट्रेशन का ही सोल्यूशन लाने की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी मेरी किसी भी कॉन्वर्सेशन में किसी को भी ये नहीं कहा है कि हम किस तरह से एनसीएचपी एक्ट के अंदर चेंज लाएंगे। नहीं जी नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है कि किस तरह से हमारी डिग्री है वो एग्जिस्टिंग एनसीएचपी एक्ट के अंदर जो भी मेंशन किया हुआ है उसके तहत हमारी डिग्री कैसे फिट बैठेगी, उसमें उसमें फिट बैठने के लिए हमारे पास क्या क्या लीगल स्टैंड्स है, ऐसे कौन कौन से लीगल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि जिसकी वजह से हमारी डिग्री उसमें चलेगी। हालांकि उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि रेगुलर डिग्री वालों को ही हम डिग्री मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर उन लोगों को हमको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। ये हम अलग तरह से डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके सारे जो लीगल पॉइंट्स हैं, जो जो उसके सारे जो भी पहलू है, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही कि एक बैकग्राउंड आप समझ लीजिए कि एक्ट क्या होता है, काउंसिल क्या होती है, कमीशन जो है तो नेशनल लेवल पे जो कमीशन होता है और उसमें कौन-कौन सी अलग-अलग स्ट्रीम्स होती है, वो थोड़ा मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया। थैंक यू।